ये जो सेटअप है हमने रेडी किया है मेगावाट ट्रांसड्यूसर को कैलिब्रेट करने के लिए कि मेरा जो मेगावाट ट्रांसड्यूसर है 420 मिलीएम्प्स आउटपुट सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इस सेटअप को तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले वेरिएक का इस्तेमाल किया। अब वेरिएक में अपना 3 फेज विथ न्यूट्रल हमने एज ए इनपुट यूज किया और इसी 3 फेज विथ न्यूट्रल से हमने हर एक फेज के लिए 3 बल्ब लगाया और वो तीनों बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है। और तीनों बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड, वो बल्ब जो था 60 वाट का लगाया है। इसलिए 60 वाट का लगाया कि मेरे पास 100 वाट का बल्ब अवेलेबल नहीं था अभी। तो ये 60 वाट का जो बल्ब है तीनों पैरेलल में जो लगा है, इसका लोड 0.75 एम्पियर होना चाहिए, जो कि हम मेजर कर रहे हैं तो 0.8 एम्पियर ले रहा है। इसका बल्ब का जो आउटपुट है दूसरा एंड है, हमने एनर्जी मीटर के तीनों जो सिटी टर्मिनल S1 है S1 पे डाल दिया। अब जो ये इसका S1 है और अपना जो वेरिएक का आउटपुट है, वेरिएक का आउटपुट को हमने एज ए PT यहाँ पे यूज कर लिया है, V1 V2 और V3 और न्यूट्रल चारों डाल के। अब जो एनर्जी मीटर का S2 पॉइंट है उसको हमने ट्रांसड्यूसर के S1 पे लगाया। वैसे ही तीनों फेज का हमने S1 एनर्जी मीटर का S2 को ट्रांसड्यूसर के S1 पे लगाया और ट्रांसड्यूसर का जो S2 है उसको तीनों को शॉर्ट करके न्यूट्रल करके ग्राउंड कर दिया। और जो अपना वोल्टेज है एनर्जी मीटर से ही वोल्टेज ट्रांसड्यूसर का V1 V2 V3 जो कि पैरेलल में लिया हुआ है, पैरेलल में ले लिया। और अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि मेरा क्या फंक्शन कर रहा है। अभी हमने ये पावर सप्लाई हेल्दी किया, अभी मेरा जो वोल्टेज है वो 0 किया हुआ है। तो अभी हम ट्रांसड्यूसर का आउटपुट चेक करेंगे। ट्रांसड्यूसर का आउटपुट अभी 4.7 मिली एम्पियर आ रहा है, जो कि 4 आना चाहिए, इसलिए आ रहा है कि थोड़ा सा लीकेज है, 3 वोल्ट लीकेज आ रहा है, जिस कारण से ये आ रहा है। अब हम इसको वेरिएक के थ्रू सेट पॉइंट थोड़ा बढ़ाएंगे और इसको हम सेट करेंगे 30 मेगावाट पे। एनर्जी मीटर लगाने का मेरा मेन पर्पस यही है कि लोड के हिसाब से हम ट्रांसड्यूसर को मेजर कर सकते हैं। ट्रांसड्यूसर जो मेरा है 60 मेगावाट का ट्रांसड्यूसर है, 61 मेगावाट का। अभी हम इसको बढ़ाए हैं और ये जो करंट है, करंट यहाँ पे दिखा रहा है वो कांस्टेंट करंट है। करंट को हम वेरी नहीं कर रहे हैं, वेरी हम कर रहे हैं वोल्टेज को। अभी हम लोड देखेंगे यहाँ एनर्जी मीटर पे क्या लोड आ रहा है। अभी एनर्जी मीटर पे मेरा लोड 60 मेगावाट के करीब हो गया है। ये आप देख सकते हैं तीनों फेज में लोड 61 हो जाएगा। हाँ, अभी ट्रांसड्यूसर मेरा 61 का है, हम इसको एग्जैक्ट 61 कर रहे हैं। अभी 61 मेगावाट तीनों फेज को अगर सम करेंगे तो मेरा ये 61 के करीब हो चुका है। अब आउटपुट हम चेक करेंगे। आउटपुट ये मेरा 20 मिलियम्स आ रहा है, ये ट्रांसड्यूसर का आउटपुट है, सिंगल आउटपुट ट्रांसड्यूसर है। अब इसको एक बार हम 45 पे भी चेक कर लेते हैं। ये अभी हम वोल्टेज वेरी करेंगे, वोल्टेज भी देख सकते हैं। ये मेरा फेज़ टू न्यूट्रल वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया था ये 62.8 वोल्ट है और फेज़ टू फेज़ वोल्टेज जो है 61 मेगावाट के लिए 1.106 वोल्ट, जो एनर्जी मीटर में भी हमको दिखा देगा कि हमने कितना वोल्टेज
कितना करंट दिया और कितना। करंट तो कांस्टेंट है, सिर्फ वोल्टेज को हम वेरी कर रहे हैं। वोल्टेज मेरा ये है 61 मेगावाट के लिए, इतना वोल्टेज हमको देना पड़ा। अभी हम एक बार 45 पे भी चेक करते हैं। फोर्टी 45 मेगावाट के लिए हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं लोड, वोल्टेज को मिनिमम कर रहे हैं। अभी हम 45 अप्रॉक्स 45 के करीब हम दे दिए हैं। आप देख सकते हैं तीनों फेज में RYB, तीनों फेज में अभी मेजर करेंगे। ये 16 मिली एम्पियर आ रहा है, जो कि 16 के करीब आना चाहिए। एक बार हम फिर ये 16 आ रहा है। अभी हम एक बार 30 मेगावाट पे करेंगे। अभी मेरा लोड ऑलमोस्ट 30 मेगावाट के करीब है। चेक करते हैं। ये मेरा आउटपुट आ रहा है जो कि 12 आना चाहिए, ये 12 आ रहा है। दैट्स इट। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस करंट को कांस्टेंट रखें, वोल्टेज को वेरिएक के थ्रू वेरी करा रहे हैं।